जी अस्सलाम वालेकुम। एक और साल, एक और प्रेस फ्रीडम डे आया और आकर गुज़र गया। बहुत सी बातें हुईं, उस पर मज़ामीन हर साल की तरह लिखे गए, हुकूमतों ने रस्मी बयानात दिए, जो फ़ील्ड में मौजूद सहाफ़ी हैं और नुमाइंदा तंजीमें हैं, उन्होंने अपने मुतालबात दोहराए। अब ये तकरीबन एक तरह से रिचुअल बन गया है हर साल। हमारे जैसे मुल्कों में सहाफ़ियों को जो ख़दशात दरपेश हैं, उन पर भी बात हुई। और ये ख़दशात अपनी जगह बड़े अहम हैं, बड़े जायज़ हैं, इन पर बात होनी चाहिए क्योंकि ना सिर्फ सहाफ़ियों को काम करने में मसाइल दरपेश हैं, बल्कि उनकी जान को भी ख़तरा है। हर साल जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आती है, उससे हमें पता चलता है कि हमारे जैसे मुल्कों में जो सहाफ़ियों की जान को ख़तरा दरपेश है, उसकी तादाद हर साल एक तरह से बढ़ रही है। सहाफ़ियों पर तशद्दुद होता है, वो जान से जाते हैं और उस हवाले से जो अमली इक़दामात हैं, वो बिल्कुल नहीं होते। अब एक तरह से ये नेचर ऑफ़ द बीस्ट बन गया है और सहाफ़ियों ने इसके साथ ज़िंदा रहना सीख लिया है। मुतालबात भी दोहराए जाते हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। इस साल जो आज़ादी सहाफ़त का दिन है, ये मेरे ख़्याल में इसलिए भी ज़्यादा अहम है क्योंकि हम कोरोना वायरस की वबा जो है उससे नबर्द आज़मा हैं। और इसके बाद न सिर्फ दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी, बल्कि जर्नलिज़्म का प्रोफ़ेशन भी वैसा नहीं रहेगा। एक तो जो शिफ्ट इससे पहले ही हमें देखने में आ रहा था कि जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ जर्नलिज्म या ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ जर्नलिस्ट थी, वो अब वैसी नहीं है। ये शिफ्ट हमें तकरीबन 2007-8 से नज़र आना शुरू हो गया था। अगर आप जो ग्लोबल डेटा है उसको मॉनिटर करें, तो आपको ये पता चलेगा कि 2006, 7, 8 में जब दुनिया में एक माशी बहरान आना शुरू हुआ, तो उसके साथ ही तकरीबन कोइंसाइड किए ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। और जैसे जैसे ये मकबूल होते गए, उसी तरह से जो शिफ्ट है ऑडियंस का और कंटेंट का, वो ट्रेडिशनल मीडिया से सोशल मीडिया की तरफ होना शुरू हो गया। अब अगर आप मगरबी दुनिया में देखें, तो इस शिफ्ट के साथ साथ जो एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू है, वो भी शिफ्ट होता नज़र आ रहा है। और सोशल मीडिया का चंक जो है वो हर साल बढ़ रहा है, अगरचे भी अभी भी बड़ा हिस्सा जो मगरबी दुनिया में है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के पास है, लेकिन उनका कंटेंट प्रेडोमिनेंटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर हो रहा है। अब हमारे यहाँ जो है वो भी वही सूरत हाल आपको नज़र आ रही है। शिफ्ट आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ हो रहा है, मगर क्या हमारे जो इदारे हैं उन्होंने उस हवाले से कोई बाकायदा बिजनेस मॉडल बनाया है? मुझे ऐसा नज़र नहीं आता, क्योंकि जो हमारे इदारे हैं उनका अपना जो बिज़नेस मॉडल अभी तक का रहा है वो फ्लॉड रहा है। जो ख़ास तौर पर टेलीविज़न चैनल्स की मशरूमिंग ग्रोथ हुई है, अगर आप स्टैंड अलोन किसी भी टेलीविज़न चैनल को देखें तो वो शायद मुनाफे में नहीं है, और वो हर वक्त जो है वो कॉस्ट कटिंग में और अपने जो स्टाफ है उनकी तादाद को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं। सोशल मीडिया के हवाले से एक बाकायदा स्ट्रैटेजी बनाना और उस पर जो है वो पूरी तरह से इन्हसार करना, एक ऐसे मुल्क में जहाँ 70% आबादी देहातों में रहती है, जहाँ वो लिटरेसी का लेवल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है और टेक्नोलॉजी का एक्सेस इतना ज़्यादा नहीं है, वो शायद इतना वायबल नहीं होगा। और जो अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी इस बहरान के नतीजे में या इस शिफ्ट के नतीजे में, उसमें जो सहाफ़ी इस वक्त ट्रेडिशनल मीडिया से शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि जब भी ये शिफ्ट होता है, जब रेडियो से टेलीविज़न की तरफ शिफ्ट हुआ और उससे पहले प्रिंट से रेडियो हुआ, रेडियो से टेलीविज़न हुआ, टेलीविज़न से इंटरनेट हुआ, इंटरनेट से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट हुआ, तो हर दफ़ा आपको एक नया स्किल सेट सीखना पड़ता है। जो चीज़ें आप पहले से करते आ रहे हैं उनको अनलर्न करना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, अपनी स्किल्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ता है, यूनिक आइडियाज़ लेकर आना पड़ते हैं, और उस दौड़ में आगे निकलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। क्या आप इस वक्त ये सब करने के लिए तैयार हैं? मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि आपको वो चीज़ें जो आप अब तक करते रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल का सामना होने वाला है, क्योंकि जो नौजवान सोशल मीडिया के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं,
وہ فریش آئیڈیاز لے کر مارکیٹ میں آ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کمپٹیشن میں ہیں۔ وہ نوجوان آپ کے جو امپلائر ہیں ان کو شاید آپ سے زیادہ کم سیلریز میں اویلیبل بھی ہوں گے۔ اگر آپ اپنا کوئی کام کرنا چاہیں تب بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آپ کو اویلیبل تو ہیں، اس میں شاید آپ کو اتنا خرچہ بھی نہیں کرنا پڑے گا، لیکن کیا آپ اتنے کریٹو ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس اتنا ڈائیورس اسکل سیٹ ہے کہ آپ کسی اور کو اپنے ساتھ شامل کیے بغیر وہ سارے کام جو کرنے ضروری ہیں وہ خود کر سکیں؟ تو یہ جو ہے، اگر ایک سبق آپ کو اس پریس فریڈم ڈے پر اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے اور کرواتے رہنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو فری فال میں اور پرپیچول ڈیکلائن میں اس وقت مین سٹریم میڈیا ہے، اس کے نتیجے میں جس صحافت کو آپ جانتے تھے، جس انڈسٹری کو آپ جانتے تھے، اس انڈسٹری میں بہت زیادہ شکست و ریخت ہونے والی ہے۔ اس کے نتیجے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ لوزنگ اینڈ پہ ہوں گے، کچھ لوگوں کے لیے نئی اپرچونٹیز پیدا ہوں گی۔ آپ کو اگر ان اپرچونٹیز میں اپنا راستہ تلاش کرنا ہے تو اپنی سکلز کو ڈائیورسیفائی کرنا شروع کریں۔ وہ دور جب آپ کسی ایک چیز کے اسپیشلسٹ تھے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ کرنے کے لیے اور لوگ تھے، وہ دور اب ختم ہو چکا ہے۔ اب ملٹی پلیٹ فارم جرنلزم کا دور ہے، ڈائیورسیفیکیشن آف سکلز کا دور ہے۔ ون مین آرمی اگر آپ بن سکتے ہیں اور سارے کام خود کر سکتے ہیں تو آپ اپنے لیے بھی مواقع ڈھونڈ سکتے ہیں اور آپ کے امپلائر کو بھی آپ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس مقابلے کی فضا کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں پاتے تو شاید آپ اس دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ایک ایسی دنیا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کریں تاکہ جب اگلے سال یہ دن آئے تو آپ کہہ سکیں کہ میں نے جہاں سے دوڑ شروع کی تھی آج میں اس میں آگے کھڑا ہوں، اور میں نے اس سال کو استعمال کر کے اپنے لیے نئے مواقع پیدا کیے ہیں۔